सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और अदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। तुमने उन्हें ऐसे डांटा कि दोबारा बेचारे वो हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। ऐसा सोचना भी मत। क्यों नहीं सोच सकती? समझने की कोशिश करो। उन लोगों की गांव में बहुत इज्जत है। खुशी की बात ही है, अरविंद जी और मनीषा दीदी ने सोलर वाटर पंप का 10% जमा करके हमें नई जिंदगी दे दी है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपका अपना प्यारा दुलारा साजन कुमार गंगापुर वाला। साजन, साजन भाई, ये MNRE का मतलब क्या है और ये वीडियो किसका बना रहे हो? दोस्तों, बस कुछ ही समय के बाद फिर आपके साथ हाजिर होगा आपका साजन कुमार। तब तक के लिए जय हिंद। सुलेमान भाई, आपको पता है कि मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं, तो बीच में सवाल पूछना जरूरी है क्या? मैं तो MNRE MNRE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? उसका हिंदी मतलब होता है नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। चलो, एक नई जानकारी मिल गई। कुसुम योजना के बारे में तो पहले से ही जानता था, अब एक नई चीज सीख ली। सुलेमान भाई, ज्ञान को फैलाना भी चाहिए। पता है, ज्ञान फैलाने से ही बढ़ता है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप कुसुम योजना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या आप मेरे किसान बहन और भाइयों को कुसुम योजना के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। रुकिए, मैं वीडियो चालू करता हूं। नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, आपका साजन कुमार। लेकिन आज आपको कुसुम योजना के बारे में हमारे सुलेमान भाई आपको बताएंगे, क्योंकि वो कुसुम योजना के लाभार्थी भी है, इसलिए उनको इनकी इंफॉर्मेशन बहुत पता है। सुनिए सुलेमान भाई को। सलाम किसान भाई और बहनों, मैं आज इतना खुश हूं कि उसका इजहार करने आज इस चैनल पे आ गया हूं। मैं अपने किसान बहन और भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि कुसुम योजना से आपके खेतों की सिंचाई की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, साथ में बिजली की जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी, और वो भी सिर्फ 10% रकम जमा करके, और बाकी के 60% रकम सरकार आपको सब्सिडी के रूप में आपके खाते में जमा करवा देगी, और 30% रकम आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से चुका सकते हैं। मैं अपने किसान बहन और भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई अगर आपको बहकाए कि वो आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देगा, तो आपको उसके झांसे में कतई नहीं आना है। वो आपकी सारी जानकारी ले लेगा, आपका आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और खेतों के कागजात, और इन सब का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। कई लोग पंजीकरण के नाम पर पैसा भी देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। कुसुम योजना से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आपको बस MNRE की वेबसाइट www.mnre.gov.in पे जाना है, और उस पर आपके राज्य में कुसुम योजना पे
काम करने वाली एजेंसियों का विवरण होगा। वहां संपर्क करना है और कहीं नहीं जाना। एक बार आपको अप्रूवल मिल गया तो 10% की रकम जमा करानी होगी। उसके बाद सोलर पंप खेतों में लगते ही बिजली और डीजल पंप से छुटकारा। और तो और आप खुद सोलर द्वारा बनाई बिजली विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को बेच सकते हैं। आज के लिए इतना जानकारी काफी है। बाकी जब सोलर वाटर पंप लगेगा तब आपको दिखाएंगे भी। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सुलेमान भाई से बात कर ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपके साजन कुमार का जय हिंद। अच्छा सुलेमान भाई, एक बात बताइए, आप इतनी जानकारी लाते कहां से हैं? जिस चीज का इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे उसकी जानकारी तो रखनी ही पड़ती है। सुलेमान भाई, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। अब 2 ही दिन में आपके खेत में सोलर वाटर पंप लग जाएगा। अरे साजन भाई, लेकिन ये जानकारी आपको मिली कहां से? देखिए सुलेमान भाई, पत्रकारिता में अपने स्रोत का बताना वर्जित है। ये खुफिया जानकारी की बातें गोपनीय रखनी है। पूरे गांव वालों को सरप्राइज देंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना, दुश्मन अनेक है, अड़ंगा लगा देंगे। वो कहावत तो आपको पता है कि अल्लाह मेहरबान तो किसान सुलेमान। वैसे आप तो मेरे भाई हो। अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करो। अरे वीडियो जरूर लाइक करेंगे, इतनी अच्छी खबर जो सुनाए हो। अच्छा चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है सुलेमान भाई, ठीक है, चलिए। मालिक, हुकुम सिंह ने अपने जासूस गांव में छोड़ रखे ताकि जिस दिन सोलर पंप लगे उस दिन वो लोग कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा। ये राज की बात है। परसों सुलेमान भाई, मेरे पालम भाई, मगरू भाई और बगल के गांव वालों का सोलर वाटर पंप आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आज ईद थोड़ी है तो इतना सारा दूध ले आए। घर में जब खुशियां हो तब ईद और दिवाली मनाई जाती है। इसका सेवइयां बनाना है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आपकी कौन सी लॉटरी लगी है जो सेवइयां बांटेंगे? पहले बैठो बैठो। बेगम, ये जो खुशी है इन लॉटरी से भी बढ़कर है। पहेलियां ना बुझाएं, माजरा क्या है वो बताएं। आज तुम्हारी मुराद पूरी हुई है। अपने खेत में सोलर वाटर पंप लगने जा रहा है। सच? या अल्लाह, तूने हमारी फरियाद सुन ली। ये हमारी सरकार की मेहरबानी से हुआ है। ये बात गांव में कुछ खास लोगों को ही पता है। जगदीश साहब हुकुम सिंह ने अपने जासूस गांव में छोड़ रखे ताकि जिस दिन सोलर पंप लगे उस दिन वो लोग कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा। ये तो उनकी फितरत है। सोलर पंप लगने से उनका बिजनेस ठप जो हो जाएगा। फिर आप बात तो करेंगे ही। कब तक करें? अंधेरे को मिटाने के लिए एक दिया ही काफी होता। अब अंधेरा छट रहा है।
जो रोशनी, मनीषा आपा, अरविंद भाई साहब और उनके बच्चे और हमारी दामनी गांव को दिखाएं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब अपने गांव में दुखों का अंधेरा कभी नहीं आएगा। बात तो सही है आपकी। अच्छा ये बताइए, पूरी सेवैयां आप ही खाएंगे क्या? नहीं रसीदा, पूरा गांव सेवैया खाने वाला है। तो आप जाइए, सोलर पंप लगवाने की तैयारी कीजिए, सेवैयां मैं बनाती हूँ। ठीक। क्या बात है साजन भैया, आज सुबह सुबह दाढ़ी सेट करा रहे हैं, कहीं जाना है क्या? अम्मा कहीं जाएंगे तभी दाढ़ी बनवाएंगे क्या? अम्मा कहीं नहीं जा रहे गांव छोड़कर भाई, तुम दाढ़ी सेट करो ना। 4 दाढ़ी तो है, वो भी सेटिंग करवाने आप आए हैं। कहीं साजन चले ससुराल, वहाँ तो नहीं जाना है ना? हरे राम, तुम दाढ़ी बना रहे हो या जासूसी कर रहे हो? हैं? आप तो बुरा मान गए भैया, जरूर आपको कहीं जाना होगा तभी आप दाढ़ी सेट कराने आए हैं, नहीं तो आप ऐसे तो आते नहीं है भैया। तुम्हारा मन बड़ा कुलबुला रहा होगा हरिराम। अब जब तक बात सुन नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उस्तरा ठीक से चलेगा नहीं, है ना? सुनो, अम्मा कान इधर लाओ ना। ये राज की बात है। परसों सुलेमान भाई, मेरे पालम भाई, मगरू भाई और बगल के गांव वालों का सोलर वाटर पंप आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया? ये तो बहुत खुफिया जानकारी थी, मेरे मुंह से कैसे निकल गई? खबरदार हरिराम, ये बहुत ही खुफिया जानकारी है, समझ गए? किसी को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए, ये जानकारी कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, वरना सुलेमान भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस तरह मैंने अपनी दाढ़ी तुम्हें सौंपी है ना, उस तरह ये खुफिया जानकारी भी तुम्हें सौंपी है। अब ये दाढ़ी समझ के उस पे उस तरह मत फेर देना, समझ गए? नहीं नहीं साजन भैया, हम तो दाढ़ी ऐसे ही सेट करते हैं कि हमारी कैची को भी पता नहीं चलता है कि हमारा अस्तूरा क्या कर रहा है, पर ये बात कहाँ से पता चल जाएगी? बात तो पते की है ये तुम्हारे लिए हरिराम, तुम वैसे ही हो। एक बात कहें, तुम एक लौते इंसान हो इस गांव में जिस पे भरोसा किया जा सकता है बस। क्या बात कर रहे हैं साजन भैया? खबरी गांव में जगह जगह घूम रहे हैं, संभल कर रहना, अपनी बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अब जल्दी से दाढ़ी सेट करो, मुझे पंचायत में पताके सजाने जाना है। अब परसों के लिए रिहर्सल तो अभी करना पड़ेगा ना, समझ गए? जल्दी करो भाई। अरे परसों के लिए तो हम भी सजाने आएंगे, हम भी खुश हैं साजन भैया। क्या बात है हरिराम, क्या बात है। ये लो साजन भैया, हो गई दाढ़ी आपकी। वाह हरिराम वाह, जैसे तुम इंसान वैसे तुम्हारा काम करने का तरीका भी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। हरिराम, ये बहुत ही खुफिया जानकारी है, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है साजन भैया, हाँ, ठीक है साजन भैया, ठीक है। भैया बाल काट दो। जाओ भैया, कल आना, आज हमें कहीं जाना है, काम है हमारा, कल आ जाना। आज ठीक है भैया। चेहरे पे नहीं, तुम्हारे आईने पे धूल जमी है, उसको साफ करो। करेक्ट, यही किया मैंने। और अब यहाँ के किसान बहन भाई यही कर रहे हैं। वर्षों से हम उन्हें धूल से भरा हुआ आईना दिखाते आ रहे हैं।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ये लीजिए भगवान शिव का प्रसाद। और हाँ, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज जो कुछ भी होने जा रहा है सब सकुशल हो जाए। और कुसुम परियोजना के तहत जो सोलर वाटर पंप मिल रहा है उससे हमारे किसान बहन भाइयों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाए, ताकि वो किसी का मोहताज ना हो सके। तुमने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस सपने को पूरा करने में। यस मैम, आपने बहुत मेहनत की और आज आपका सपना सच होने जा रहा है। नहीं बेटा, मुझसे ज्यादा तो शायद तुम लोगों ने मेहनत किया है। अब देखो ना, तुम्हें अमेरिका जाना था लेकिन तुम गए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे साथ रह सको, हमारी मदद कर सको। और प्रिया बेटा को दिल्ली जाना था, लेकिन सिर्फ ये दिल्ली इसलिए नहीं गई क्योंकि हमारे संघर्ष में योगदान करना चाहती थी। जिस उम्र में तुम लोगों को घूमना फिरना चाहिए, उस उम्र में एक जिम्मेदार नागरिक और आदर्श बच्चों का उदाहरण दिया है तुम लोगों ने। मुझे गर्व है बेटा तुम दोनों पे। हाँ, हमें बहुत गर्व है। वी आर रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अरे हाँ, हमें दामिनी को नहीं भूलना चाहिए। प्रिया, अरे आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा।
लगता है किसी ने बड़े दिल से याद किया तुम्हें। I mean, मैं पापा के बारे में कह रही थी। पापा तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। जब कोई इंसान कुछ दिल से मांगता है ना, तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बट दिस इज नॉट फेयर। हाँ, क्यों? क्या हुआ दामिनी बेटा? मुझे भी अपनी तारीफ सुननी है। बेटा, सच्ची तारीफ तो पीठ पीछे की जाती है ना। वाह पापा, इसका मतलब हमसे झूठ बोला जा रहा है। दामिनी बेटा, तुमने सरपंच को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ आंटी, आज सुबह मैं उनके घर गई थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा है कि वो समय से पहुंच जाएंगे वहाँ। गुड। जैसे जगदीश राज और हुकुम सिंह को तो कुछ पता ही नहीं। अब इतनी बड़ी खबर छुपाना तो मुश्किल था आंटी, इसीलिए मैंने जीबीसी के खबरी साजन भैया को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बोल दिया है। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हमारा सारा काम खत्म हो गया होगा और उन्हें कुछ खराब करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जीबीसी क्या है? जीबीसी का मतलब है गंगापुर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अच्छा ये बताओ कि वो साजन ये काम कर पाएगा? हाँ आंटी, साजन भैया एक मंझे हुए कलाकार हैं। उनसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब एक प्यादा राजा को मार देगा। अब तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। आप सब बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ आप लोग के लिए। ये बढ़िया किया, जा भैया जल्दी आओ। बैठो 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 बेटा। प्रसाद ले लो। अरे हुकुम सिंह, कुछ बोलोगे भी या चुप रहोगे? हुजूर, जब भी मैं आईना देखता हूं तो मेरा चेहरा धूल से भरा दिखाई देता है। बार बार जाके चेहरा धोता हूं, लेकिन चेहरे की धूल नहीं जाती। ए महामूर्ख, चेहरे पे नहीं तुम्हारे आईने पे धूल जमी है, उसको साफ करो। करेक्ट, यही किया मैंने। और अब यहाँ के किसान बहन भाई यही कर रहे हैं। वर्षों से हम उन्हें धूल से भरा हुआ आईना दिखाते आ रहे हैं। एक परिवार आता है और आईना साफ कर देता है और उन्हें अपने सुनहरे भविष्य दिखाई देने लगते हैं। भाई, तुम जले पे नमक छिड़क रहे हो। तुमसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? काम का फोन है हुजूर। आज हम सब यहाँ हैं क्योंकि आप लोगों का साथ है। जिस तरह से कोई भी इंसान अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, ठीक उसी तरह से सरकार द्वारा दी गई परियोजनाओं का लाभ हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सब जागरूक ना। पानी आयो। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में।
जननी है कुछ और न इससे पैदा कर